एक मेंटोर की तलाश है पीसीबी को, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना आप और मैं भी अप्लाई कर दें, इश्तिहार तो जारी है, तो क्या ख्याल है आप? ये मेंटोर मेरा ख्याल ढूंढ रहे हैं अपने, जो इन्होंने लगाने हैं उन 5 टीमों के साथ जो डोमेस्टिक सीज़न है, मेरा ख्याल है उसी के लिए होगा, मेंटोर्स इन्होंने लगाने हैं। तो देखना है ये है कि किस तरफ जाते हैं मेंटोर्स। दरअसल मतलब डोमेस्टिक के दौरान चैंपियंस ट्रॉफी भी है ना, तो बस वो फिर तो मतलब आपने एक टिम नेल्सन को भी लगा दिया हाई परफॉर्मेंस कोच, तो ऊपर जितने लोगों को आप इंगेज करेंगे ना मुख्तलिफ सतह पर, अगर आप चैंपियंस फ़र्ज़ कर लेना, क्योंकि इंडिया ने एक इवेंट में T20 के वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी को मेंटोर बनाया था, टीम परफॉर्म बेहतर नहीं कर पाई थी। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये ऑप्टिक्स हैं। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, पाकिस्तान का अपना मैदान है और पाकिस्तान के अपने खिलाड़ी हैं सारे के सारे, कोई बाहर से नहीं आए हैं। क्या किसी ने आपको आपके, और ये सारी की सारी जो पाकिस्तान की टीम है, कितने कितने बरसों से ये इकट्ठे हैं, खेल रहे हैं। मतलब अगर आप इनको 7-8 साल का अरसा या उससे कुछ ज़्यादा अरसे से खेल रहे होंगे, लेकिन इकट्ठे 7-8 साल से खेल रहे होंगे, इतना वक्त बन जाता है। तो 100-100 मैचेस अगर इनके वनडे हो गए हैं, या इनके 40-40 से 50-50 टेस्ट मैचेस हो गए हैं, या 100-100 सवा-100 इनके T20 मैचेस हो गए हैं, इतने मैचेस के बाद भी अगर आप किसी एक ऐसे बाहर से आने वाले बंदे की ज़रूरत है, या फिर किसी एक मेंटोर को साथ रखकर उसकी तरफ देखने की ज़रूरत है, तो इसका मतलब है कि 100-150 मैच, और इन सब के मैचेस अगर आप मिला लें तो उनकी तादाद कितनी बनती है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं होगी। सो ये सारी की सारी ऑप्टिक्स की गेम है। मतलब या तो आपने जैसे अगर आपने 5 मेंटोर लगाने हैं ना, इसके लिए जो आपकी टीमें हैं डोमेस्टिक की, उसके लिए भी 5 मेंटोर आपने मुंतखब कर लिए हुए हैं, आप इश्तहार बाद में दे देंगे। वकार यूनुस को क्रिकेट अफेयर्स का डायरेक्ट एडवाइज़र लगाया ना, इश्तहार दे दिया, बंदा पहले ही है। और अगर इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी किसी को मेंटोर लगाना है, तो उसके लिए भी ये बंदे का इंतखाब इन्होंने कर लिया हुआ है, और फिर जब वक्त आएगा उसका इश्तहार दे देंगे। हो सकता है कि वो उसका ऐलान उसके बाद हो। ये मोहम्मद हफीज़ साहब की दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था, जब वो भी थे डायरेक्टर। उसके अलावा भी ये एक तारीख़ है पाकिस्तान के क्रिकेट की, लेकिन इस दफ़ा तो ज़रा बड़े ही मुख्तलिफ अंदाज में हो गया ना वकार यूनुस साहब वाला, कि अभी वो चल रहा है उधर, ठीक है, और कंसल्टेंसी है पहले, और साथ ही साथ वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है, लेकिन डायरेक्टर जो हैं, एडवाइज़र जो हैं क्रिकेट अफेयर्स के, वो अभी उनका जो एक कानूनी तरीक़ाकार है वो बाकी है। काम उन्होंने शुरू कर दिया, चलें जी, इतनी मतलब सडन और इतने अच्छे फैसले हो रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई ब्राइट फ्यूचर ही पाकिस्तान का नज़र आएगा। आगे बहुत सारी जिम्मेदारियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर होने वाली हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी है, टेस्ट भी है, और बहुत कुछ है। हाफिज़ साहब, मैं देख रही थी कि श्रीलंका ने भी बड़ी अच्छी एक उम्दा जीत फतह अपने नाम की और इंडिया को हराया। इंडिया बहुत देर बाद समझ लें कि हारा, क्योंकि मुसलसल जीतते आ रहे थे और बहुत जो है वो दिल बर्दाश्ता भी हैं शायकीन क्रिकेट। तो हाफिज़ साहब क्या कहेंगे श्रीलंका की कारकर्दगी पर? देखिए, एक मैं देख रहा था कि जब आखिरी मरतबा सीरीज़ जीती थी श्रीलंका इंडिया के ख़िलाफ़, तो उसको 27 साल का अरसा गुजर गया, और जब आखिरी मरतबा जीता था तो उस वक्त सनत जयसूर्या प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हुए थे। उस वक्त ये अदादो शुमार इनको चेक करना पड़ता है, लेकिन मैंने कहीं चलते चलते देखा तो मेरी नज़र से गुजरा। तो वो उस वक्त प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हुए थे, और इस मरतबा वो कोच हैं श्रीलंका की टीम के। तो इस सीरीज़ में जिसमें इंडिया के सारे टॉप कैरेक्टर्स मौजूद थे, मोहम्मद शामी अभी मुकम्मल फिट नहीं है, वो उनकी इंजरी थी, वो उसकी सेहतियाबी पर काम कर रहे हैं, और जसप्रीत बुमराह थे नहीं। अब हार्दिक पांड्या भी नज़र नहीं आए इसमें, सूर्य कुमार यादव भी नज़र नहीं आए, जायसवाल को मौका नहीं मिला। लेकिन जिसके ऊपर बैटिंग बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है वो उनके 2 खिलाड़ी हैं, जिनमें विराट कोहली और रोहित शर्मा है। उनकी मौजूदगी में और उन चंद नौजवान क्रिकेटर्स की मौजूदगी में जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद और इन्हिसार किया जा रहा है मुस्तकबिल के क्रिकेट को देखते हुए, उन सब की मौजूदगी में ये हारना सीरीज़, और पहला मैच भी टाई हुआ है, उसमें भी इंडिया जीत नहीं पाया, हालांकि उनके पास मौका था जीतने का। इंडिया के 10 आउट हुए, श्रीलंका के 8 आउट हुए। तो उसमें भी अगर मेरा ख्याल है कि पहले कुछ बहुत साल पहले ऐसे ही होता था, जब मैच टाई हो जाता तो जिसकी विकटें कम होती थी वो जीत जाता था। तो उसमें भी टाई हो गया मैच हुआ। तो बाकी 2 मैचेस उन्होंने जीते हैं, और दोनों मरतबा उनके स्पिनर्स ने सबसे ज़्यादा मुश्किलात पैदा की हैं, जैफरी हों या फिर विरलागे हों। कल के मैच में विरलागे ने, उससे पहले जैफरी ने उनके आउट किए, और बड़ी आसानी के साथ श्रीलंका
कि स्पिनर्स ने इंडिया के बल्लेबाजों को आउट किया। अगेंस्ट स्पिन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग इंडिया कर नहीं पाया और ये उनके लिए एक तशवीशनाक परेशान कुन चीज़ ज़रूर होगी कि देखें ना, आप 27 साल के बाद हारते हैं और आप अभी आपको चंद हफ्ते गुजरे हैं कि आपने T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है। गो के डिफरेंट फॉर्मेट है लेकिन प्लेयर्स काफ़ी वही हैं जो कि आपके वहाँ पर खेल रहे थे उसमें T20 वर्ल्ड कप में। ठीक है, पांड्यानी है, सूर्य कुमार यादव, इनके मिडल ऑर्डर में जो असल में जो मसला इनको पेश आया वो मिडल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर पाया वैसे। फिर शुभमन गिल जिम्बाब्वे में खेल रहे थे, टीम की कप्तानी कर रहे थे, यहाँ पर वो रन्स नहीं कर पाए। विराट कोहली भी रन्स नहीं कर पाए इन मैचेस में और स्पिनर्स के ख़िलाफ़ खेलते हुए सबकी जो बैटिंग थी उसके ऊपर सवालिया निशान लगा। इनके स्पिनर्स भी उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए जितनी अच्छी बॉलिंग स्पिन बॉलिंग जो की है श्रीलंका ने। इंडिया के स्पिनर्स भी उतनी ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए हैं। रियान पराग ने कुछ अच्छी जगह पर गेंदें डाली लेकिन बाकी जो स्पिनर्स थे वो कोई उतनी ज़्यादा मौसर गेंदबाजी नहीं कर पाए, जबकि उसके मुकाबले में श्रीलंका के स्पिनर्स ने पिच का बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, वेरिएशन बड़ी अच्छी थी, लूप के साथ करते रहे, स्पिन करते रहे, बॉल टर्न करते रहे, तो वो फिर मुश्किल रही इंडिया के लिए। और यकीनी तौर पर ये एक धचका है आते साथ ही गौतम गंभीर को, क्योंकि उनकी ये बैसियत हेड कोच पहली सीरीज़ थी और कोई मिडल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव नहीं थे उनके पास, तो उसकी भी हो सकता है कि कमी महसूस हुई हो। लेकिन बहरहाल इंडिया के लिए एक आप कहते हैं जाग जाएं इससे पहले कि देर हो जाए, उनके लिए ये सीरीज़ यकीनी तौर पर वो होगी, क्योंकि उनकी ये टेस्ट नहीं है। गुज़िश्ता कुछ अरसे में अगर आप क्रिकेट उनकी देखते हैं और नताइज देखते हैं उनके, तो इस किस्म की क्रिकेट उन्होंने कम खेली है कि आप 100 सवा 100 पे 150 पे आउट हो जाएं, आप 230-40 ना कर पाएँ चेज़ करते हुए। किसी भी किस्म के हालात में मुश्किल पिचेस के ऊपर भी उन्होंने रन्स किए हैं। साउथ अफ्रीका टेस्ट मैचेस खेलने के लिए गए थे तो बड़ी मुश्किल पिचेस थी लेकिन रन्स वहाँ पर भी किए थे। मतलब ये नहीं है कि आसानी से मैच हार गए थे, ये तो श्रीलंका के ख़िलाफ़ मतलब एक तरह से कहें कि एक तरफा तौर पर उन्होंने मैचेस जीते हैं श्रीलंका ने। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए मुसलसल हारने के बाद जब आपको सडनली एक बड़ी जीत का सामना होता है तो यकीनन बहुत खुशाइन चीज़ है ये। हाफिज़ साहब, ओलंपिक्स की बात की जाए तो अरशद नदीम के लिए आज बहुत बड़ा इम्तिहान है और बहुत सारी नेक तमन्नाएँ भी हैं और उनके लिए DG स्पोर्ट्स पंजाब का ये भी कहना है, परवेज़ इकबाल साहब का, कि हम 3 जो है वो एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाएंगे जहाँ पर अरशद नदीम को जदीद ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो हाफिज़ साहब, ये सारे वादे उस वक्त जब वो अपनी कारकर्दगी पर, अपनी मेहनत पर, अपनी बिना पर यहाँ क्या कहा है कि जी सेंटर्स बनाएंगे। अच्छा। और ट्रेनिंग जो है वो जदीद ट्रेनिंग जो है वो अरशद नदीम साहब को मिलेगी। 2000 इसके बाद ओलंपिक्स 2026 में होने हैं। हाँ ठीक है, कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी हुई है 2026 की। ठीक है, इनको ये बताना चाहिए कि पिछले 4 साल में उसको ट्रेनिंग के लिए कितने मौके फराहम किए गए हैं। Exactly, और उसके साथ यासिर जो हैं, जो जेवलिन थ्रोअर हैं, क्या उनके पास इतने वसाइल मौजूद हैं या नहीं है। ये कह देना आसान है कि हम करेंगे, जो सीट पर बैठा बंदा उसको ये बताना चाहिए कि हमने 4 साल में ये किया है। हाँ। और सिर्फ अरशद नदीम ही क्यों, नहीं मतलब अरशद नदीम जैसे देखिए बात ये है कि सिर्फ अरशद नदीम क्यों, पाकिस्तान में और खेले नहीं हैं। क्या स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जिम्मेदारी नहीं है कि उसने बाकी तमाम खेलों की भी वैसे ही काम करना है। अरशद नदीम इसलिए चूंकि इस वक्त वो टेलीविजन पे है, ओलंपिक खेल रहा है, मेडल की उम्मीद है, ठीक है जी, उसको अखबारात में नुमाया जगह पर है, टेलीविजन में नुमाया जगह पर है, डिजिटल के ऊपर नुमाया जगह पर है। हाँ। तो उसके नाम के ऊपर हम ये कर देंगे। बंदा है खुदा, आप ये बताएं आपने 4 साल में क्या किया पाकिस्तान में। सबसे बड़ी बात है कि तमाम स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाले लोग उन्हें खुश मतलब वो भी दे रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, नेक तमन्नाओं का इजहार भी कर रहे हैं। ठीक है, गैर ज़रूरी तौर पर अगर नेक तमन्नाओं के इजहार से मेडल जीते जाते हैं ना, तो फिर पाकिस्तान का 7 रुकनी दस्ता ना होता, तो सारा मुल्क 25 करोड़ दुआ कर रहा होता और फिर कोई 2500 या आपके एथलीट्स वहाँ पर होते। ठीक है, 7 गिनती के एथलीट हैं, उनमें 6 बाहर हो गए हुए हैं। अब जो अकेला बच गया हुआ है उसके ऊपर सब जो है ना वो अपने अपने बयानात इसलिए जारी कर रहे हैं कि उसके अलावा हल कोई नहीं है। अगर ना भी बयान जारी करें, अगर ना भी करें, या एक बंदा एक दिन में 3 मरतबा भी बयान जारी कर दे, अरशद नदीम को उसका क्या फ़र्क पड़ता है, या जो उसके मुकाबले में लोग वहाँ पर हैं उनको क्या फ़र्क पड़ता है उससे कि इसके 25 करोड़ लोग हैं, वो तो फिर नीरज के तो 1.25 अरब लोग अब उसके लिए दुआ कर रहे होंगे। उन्होंने तो 4 साल मेहनतें की हैं, जो उसमें और मुल्कों के लोग हैं, जर्मनी के हैं, दीगर मुल्कों के उसके साथ कंपटिशन में हैं, क्या वहाँ से दुआया कलमात आ रहे हैं। उन्होंने मेहनत की है 4 साल, उन्होंने ट्रेनिंग की है 4 साल, उन्होंने इन्वेस्ट किया है 4 साल, वो उसके ऊपर इन्हिसार करते हैं। उनकी हुकूमतों ने सपोर्ट किया है, वो काम किया ना उन्होंने। एक टेलीविज़न शो में ख्वाजा ज़काउद्दीन और अख्तर रसूल साहब मौजूद थे और अख्तर रसूल साहब ने इसी हवाले से
मजहबी गुफ्तगू शुरू कर दी तो एक वक्त में आके फिर ख्वाजा साहब ने उसको पकड़ा, हाथ से रोका, उन्होंने खुबर अख्तर इंज कर रहे हैं 4 साल असी जड़ा ना दुआ करते नमाज पढ़ते रहेंगे, रोज़े रखते रहेंगे तो 4 साल बाद ओलंपिक खेलन चले जाएंगे। ये एक आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि आपने दुआ करनी है, आपने नमाज अदा की, ये आपका मजहबी फरीज़ा है। ये जो मेहनत है किसी जगह पर कामयाबी के लिए, ये एक अलग पहलू है। ठीक है, आप बेशुमार मेहनत करें, अनथक मेहनत करें, आप उसके बाद दुआ भी करें, कोई आपको रोकता तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि आप यहाँ पर बैठे रहेंगे और सिर्फ आप दुआ करते रहेंगे तो ये आप तक ओलंपिक मेडल चल के नहीं आएगा।